हम देखते हैं कि ये बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो रेड कार्पेट में जाते हैं, उन लोगों के पिक्चर्स बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, और कौन सा पॉप स्टार फेमस है एक बच्चे को भी पता है, बट इसरो की कौन सी महिलाएं ऐसे हमें हमारे देश को ऐसे आगे ले रहे हैं, इन लोगों को ऐसे लोग डिस्कस भी नहीं करते। और ऐसे मुझे रिडिक्यूल भी किया गया है कि मैं गीता पढ़ती हूँ और मैं वीगन हूँ। पिछले 7-8 महीनों से मैं आपको सुन रही हूँ और बहुत सारा चेंजेस मैं खुद की लाइफ पे इम्प्लीमेंट की हूँ। मतलब आई डू फील दैट आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे एज अ पर्सन। जब गॉड जमीन पे गया नई वाइफ लाने को, तो गॉड की वाइफ ही नई वाइफ बन के खड़ी हो गई, तो गॉड उसको ले आया, और गॉड जब उसको ले आया तो गॉड ने उसका घूंघट उठाया, तो वाइफ बोली देखा, पकौड़ा खिलाया बुद्धू बनाया। मैं तो पुरानी वाली वाइफ हूँ। मैं था बड़ा अंधेर में, मैं हूँ अभी भी देर में, बस एक ही ये प्रण लिया, न रहना ऐसे गंध में, न रहना ऐसे अंध में। ऐसा पोएम को हम भी चाहते हैं प्रमोट करना, क्योंकि कम से कम बॉलीवुड का फालतू फालतू गाना से अच्छा है ये सब सीखो, ज़्यादा बेटर है। प्रणाम आचार्य जी, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। ओके सर, मेरा प्रश्न है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना मैं हिंदी में बोल पाऊँ, क्योंकि मेरे हिंदी में फ्लुएंसी उतना ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं 25 साल की हूँ, तो आई फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जेन जी। और ऐसे माना जाता है कि ऐसे एनालिसिस करके देखा गया है कि हमारी जेनरेशन जेन जी, जो मतलब 1996 से अभी, मतलब 11 साल से अभी 26 साल की उम्र में है अभी जो लोग, उसको वो लोग में ऐसे एनालिसिस करके देखा गया है कि हमारी जेनरेशन, हमारी ओल्डर जेनरेशन Does Gen struggle more with mental health than millennials? Yes. से काफी मेंटली डिस्टर्ब जेनरेशन है। क्योंकि वैसे मैं रियल लाइफ में भी अपने दोस्तों को देखती हूँ, मैं खुद को भी देख रही हूँ कि हर जगह मैं जिसको देखती हूँ मेरी उम्र की और मेरी आसपास की उम्र की, सब में कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर और बहुत सारा सफरिंग है। क्यों ना हो सफरिंग? सबसे बड़ा रीज़न तो सफरिंग का है कि पहले के टाइम में, जब हम लोग का टाइम था, मतलब हम भी ऑलमोस्ट जेनजी में आएंगे 96 से, लेकिन हम नहीं आएंगे। फिर भी पहले के टाइम में अगर हम लोग का जो डिस्टरबेंस एलिमेंट था अपने घर में, वो क्या था? टीवी था, और टीवी भी फिक्स था कि भाई फलना टाइम पे फलना कार्टून आएगा, तो बहुत कुछ फिक्स था, तो माइंड फक करने के लिए कुछ नहीं था। अभी है हमारे हाथ में फ़ोन है, और अभी तो हम लोग मान लो एज में हैं 28-29, तो समझ में आता है कि भाई फ़ोन कैसे, क्या मतलब। फिर भी हम लोग फॉल कर जाते हैं कि भाई रील स्क्रॉलिंग कर रहे हैं लगातार से, कैसे ठीक करें इस एज में भी। तो इमेजिन करो जो 10 साल का बच्चा होगा, 15 साल का बच्चा होगा, वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता होगा इस चीज़ से। तो हम लोग का जो जनरेशन है उससे 5 गुना हार्ड है ये लोग का, क्योंकि ये लोग को बहुत फ़ाइट करना पड़ रहा है। तुमको ये चीज़ समझना होगा कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा फ़ाइट जो मुश्किल है वो है अपने प्लेजर के ख़िलाफ़, और फ़ोन में प्लेजर है और उसके खिलाफ़ ही लोग को लड़ना पड़ रहा है। तो इसी के लिए ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गया है। 5G है, स्मार्टफ़ोन है, मेजर है रीज़न। और ऊपर से आउटडोर गेम ख़त्म हो गया है, तो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गया है, जिसके वजह से मेंटल जो टफनेस था वो भी ख़त्म हो रहा है। क्योंकि तुमको ये चीज़ जानना होगा कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग माइंड। और तुम बोल रहा है कि तुम होता कौन है ये सब बात बताने वाला? 3 चैनल है मेरा, 2 चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, ये चैनल अभी नया है, तो ये मत सोचना कि ऐसे ही नौसिखिया कुछ भी बकवास कर रहा है। 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, लगभग हज़ार नहीं 500 से ज़्यादा हम 1-on-1 कॉल देख चुके हैं, 500 से ज़्यादा कोचिंग कॉल्स। और ये हमारी पेरेंट्स की जनरेशन में मुझे नहीं, मतलब उन लोगों में ये शब्द डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस, इन शब्दों से उन लोग इतना परिचित भी नहीं थे। सर, मेरा प्रश्न है कि व्हाई बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन गैप वी हैव सम वेरिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। और मेरे दोस्तों में भी मैं ये से रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी मैं ये देख रही हूँ। और इज इट बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म? और मैं एक चीज भी नोटिस किया है, वो है कि जो लोग खुद को बोलते हैं कि वो लोग धार्मिक है और रिलीजियस है, और वो ऐसे घर मतलब
नॉर्मल जैसे लोग ऐसे सुपरस्टिशियस रिलीजियस नॉर्म्स फॉलो करते हैं कि इस टाइम पे वो करना चाहिए, ऐसे पूजा करना होता है, मतलब ऐसे जो लोग जिसको जो लोग ऐसे धार्मिक डिफाइन करते हैं, उन लोगों में कंडीशनिंग इतना ज्यादा रहता है कि वो उस लोग में मुझे मुझे लगता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी कम है। और जो लोग अभी के जनरेशन, पढ़े लिखे जनरेशन है, जो लोग सोचते हैं कि दे आर अग्नोस्टिक और एथिस्ट्स, और जो लोग ये सुपरस्टिशियस रिलीजियंस में बिलीव भी नहीं करता है, तो ये ऐसा है कि वो लोग का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, और ऐसा है, और वो लोग को सच भी नहीं पता है, दे डू नॉट नो व्हाट द ट्रूथ इज, सो दे आर स्टक इन बिटवीन। किस चीज़ के बारे में ट्रूथ तो देखा जाए तो किसी को नहीं पता है, सबका लाइफ एक्सपीरियंस पहली बार है। अभी आचार्य प्रशांत जी भी हैं, ये भी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन ये भी लाइफ इनका फर्स्ट बार एक्सपीरियंस है। 5 बार नहीं जी के आए हैं जो इनसे तुमको लगेगा कि अरे बाप रे इनको सब पता है। नहीं, इनका भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम ये इनका जो अभी जो भी एज होगा फर्स्ट टाइम है वो, ठीक है। तो लाइफ का कोई रूल बुक नहीं है। पहला रूल तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए, तुमको खुद बैलेंस करना होगा, तुमको खुद अपना रास्ता चुनना होगा। कुछ एलिमेंट तुम आचार्य प्रशांत जी से उठाओ, कुछ ओशो से उठाओ, कुछ किसी और से उठाओ जो तुमको इम्पोर्टेंट लग रहा है। लेकिन ये मत सोचो कि अगर कोई आदमी है तो उसका हम पूरा 100% रूल फॉलो करने ले, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। लाइफ का कोई रूल बुक नहीं है। In this generation and their suffering, sir, what do you think, why do we see such differences in generation? कई पक्ष हैं इसके। पहला तो ये कि ऐसा नहीं है कि जो पिछली पीढ़ियां थीं उनमें मानसिक स्वास्थ्य की समस्या नहीं थी, कम थी, बहुत कम थी। समस्या है, ये बताने के लिए कोई ऐसा भी तो चाहिए ना जो घोषित कर सके कि हाँ है समस्या। तो वो पहले भी था, हो सकता है आज से कम रहा हो, पर पहले ये सब शब्द ही प्रचलन में नहीं थे, ना इनका कोई डायग्नोसिस माने निदान हो सकता था। आज नहीं, लेकिन शब्द निकल के और गलती भी हो गया है। मेरा कुछ फ्रेंड है भाई, मतलब हम क्या बोले, हम जान रहे हैं कि उसका लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और लेकिन वो इस चीज़ को डायरेक्टली ब्लेम कर देता है बीमारी पे। अभी लैक ऑफ फोकस है उसका, दिन भर उसके रूटीन पूछेगा क्या किया दिन भर में, तो पूरा इतना बकवास रूटीन है कि तुमको मन करेगा डंडा उठा के इसको 4 डंडा मारे, ठीक है। और उसके बाद ब्लेम करेगा यार मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ यार पता नहीं यार, जब भी पढ़ने बैठता हूँ मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता यार, मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को एंजाइटी है, और एक दो साइकोलॉजिकल टर्म भी वो लोग कुछ यूज करने लग गया है, ये डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर है। बीमारी का नाम रिलीज करके तो मेरे हिसाब से और गंदा हो गया है सीन। सबको ब्लेम करना है कि भाई हमको ये इस चीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं, हमको एक थेरेपिस्ट चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए। अपने पे ब्लेम नहीं डालना है। मेंटल हेल्थ है मेरा ख़राब हो, क्या करें, लूज़र है भाई तुम। पहले रूटीन ठीक करो फिर ब्लेम करना। आज ट्राई तो करो। आपको हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ये सब मिल जाते हैं, पहले थोड़ी होते थे। काउंसलिंग सुविधाएं आज होती हैं, पहले थोड़ी होती थी। तो पहले ये काउंसलिंग और थेरेपी का हम तुमको क्या ही बताएं, हम सारा का रिसर्च पेपर देखे हुए हैं भाई। एक का तो भाई पता नहीं कब का था, 2018 या 19 का डेटा था। उसमें जो जितना भी थेरेपिस्ट था ना, वो ऐसे करके कह रहा था कि 99% केस हम लोग का सॉल्व नहीं होता है। मतलब जो एक बार थेरेपी लेने आ गया वो आते ही रहेगा, उसका कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट का काम क्योर हो कर दिए पेशेंट को, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें नहीं होता है ऐसा। ये सब बातें मानी जाती थी कि होती ही नहीं। अगर ये सब नहीं होती, मेंटल हेल्थ की समस्याएं नहीं होती, तो मेंटल हेल्थ जैसा कुछ नहीं होता है, मानते हैं तुम। हमको सोचेगा कि बेवकूफ़ आदमी है, इसको क्या पता मेंटल हेल्थ क्या होता है। बताते हैं तेरे को अभी, रूटीन हमको बताओ। मेंटल हेल्थ से पहले हमको तुम्हारा रूटीन चाहिए, 1 हफ्ता का एकदम ऑनेस्ट वाला। उसी से पता चल जाएगा तू मेंटल हेल्थ है कि तू मेंटली है। इतना अंधविश्वास कहाँ से आता है?
अंधविश्वास अपने आप में एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ये जो आप देखते हो, पुराने समय में और ज़्यादा होता था कि बहुत सारी ऐसी धार्मिक भूत प्रेत जादू टोने की जगह होती हैं। भूत प्रेत, एक चीज़ बताएंगे, नेगेटिव एनर्जी होता है रियल में, ठीक है। और इस चीज़ पे कभी रिस्क मत लेना तुम लोग कि पीपल का पेड़ है तो हम डिसरिस्पेक्ट करके देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं। हम चैलेंज करेंगे, हम खड़ा हो जाएंगे, मुर्गा खा लेंगे, वहीं पे हड्डी फेंक देंगे। ऊपर भी जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। अब मेरा बात को प्रूव नहीं करने के लिए पहुंच मत जाना, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि ये सब चीज़ में मत पड़ो। बिलीफ है तो करो, नहीं तो मत करो, लेकिन फिर भी चैलेंज वाला गेम ये सब करने का जरूरत नहीं है। और वहाँ पे जा कर के लोग कोई बाल खोल के औरत बैठ गई है और वैसे ऐसे कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, तो ये अभी भी होता है, पहले और ज़्यादा होता था। और ऐसा नहीं कि वो कुछ खास जगहों पर ही होता है, वो तो पहले हर गली मोहल्ले में चल रहा होता था ये सब, है ना। वो मेंटल डिजीज़ ही तो है वो सब। तो लेकिन तब उसको कोई मेंटल डिजीज़ बोलता नहीं था, आप बोल देते थे कि ये जो बंदा है ये। देखो वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है, और हम इतना बड़ा वीडियो देखेंगे नहीं, तो हम चाह रहे हैं कि मैम का स्टार्टिंग से ही जो छोटा छोटा क्लिप है उसी पे हम अपना रिस्पॉन्स दे दें। हम देखते हैं कि ये बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो रेड कार्पेट में जाते हैं, उन लोगों के पिक्चर्स बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। और कौन सा पॉप स्टार फेमस एक बच्चे को भी पता है, बट इस लोग की कौन सी महिलाएं ऐसे हमें हमारे देश को ऐसे आगे ले रहे हैं। मीडिया का गलती है, मीडिया उस लेवल से जाता ही नहीं है फेमस करने। लोगों को ऐसे और पब्लिक का भी गलती है, जिस चीज़ का डिमांड होगा उसी चीज़ का सप्लाई होगा। स्टार्टिंग से ही बॉलीवुड का पप्पा मूवी देखेंगे, शनिवार को कभी म्यूजियम नहीं ले गया बापूजी इनके, लेकिन मूवी ले गए। अब बच्चा क्या सीखेगा? करते। और ऐसे मुझे रिडिक्यूल भी किया गया है कि मैं गीता पढ़ती हूँ और मैं वीगन हूँ। हाँ, तो अगर तू प्रचार करेगी तो ऑब्वियसली अगर तुम इस चीज़ को दिखाओगे कि एक नया, समझो एक नया इन्वायरमेंट में गए, कोई भी डिस्कशन है, हम सबको बताए चल रहे हैं कि अरे हम गीता पढ़ते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, क्या है। अगर मेरे अंदर कुछ अच्छाई आएगा उस चीज़ से, और तब हमसे कोई पूछेगा कि भाई तू इतना काम कैसे रहता है, इतना प्रेशर में, या तेरी ये कैसे हो रहा है, तो तू तब उसको बताना कि भाई हम गीता पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो इफ़ेक्ट है, सबको देखने दो ना, सब लोग को पूछने दो कि तुम कैसे ये चीज़ किया, तब बताना कि तुम। अब जैसे बॉडी कोई मान लो देख लिया कि अरे बॉडी बहुत अच्छा है, अरे हाँ वो जिम हम जाते हैं कभी कभार। अब कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा बॉडी के बारे में, बॉडी भी मेरा कुछ बना नहीं है अच्छा, हम सबको बोला चिकर तो जिम जाते हैं भाई, पाउडर पीते हैं। पिछले 7-8 महीनों से मैं आपको सुन रही हूँ और बहुत सारा चेंज हूँ पिछले 7। और ऐसे मुझे रिडिक्यूल भी किया गया है कि मैं गीता पढ़ती हूँ और मैं वीगन हूँ। हाँ, वीगन का टॉपिक पे हम ज़रूर बोलना चाहेंगे। देखो बहुत लोग को देखे ना कि कोई उससे पूछने नहीं जाता है कि वीगन है कि नॉन वीगन नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को एज अ बैच लगा लेता है अपने बॉडी पे कि हम वीगन है तो हम बहुत महान हैं, और तुम तुच्छ आदमी जो मीट खाता है उससे हम एक लेवल ऊपर हैं। इसलिए हम कहीं भी कोई भी तरह का कन्वर्सेशन होगा, अगर वो खाने को लेके है तो हम मॉक करेंगे नॉनवेज वाले को, अगर मॉक नहीं करेंगे तो हम बताएंगे एटलीस्ट ज़रूर कि क्लाइमेट के लिए वीगन होना चाहिए आप लोग को भी। अब अपना पर्सनैलिटी में बस तुम्हारा यही बच गया है, बाकी लोग के सामने अपना लेवल दिखाने के लिए कि हम तुमसे ज़्यादा बेटर हैं। कुछ बेटर बन जाओ ना, तुम्हारे खाने ना खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रहा बात तुम कहेगा कार्बन हो गया, एनिमल हो गया, तो किसी दिन फैक्ट्री का 4 चक्कर लगा देना, और जिसका भाषण तुम लोग सुन के, मतलब बड़ा बड़ा जो नेता भाषण देता है क्लाइमेट को लेके, जो कौन है वो जो लड़की है बच्ची विदेश की, थंडरबर्ग, ग्रेटा थंडरबर्ग, उसका एक बार डेली लाइफ रूटीन देख लेना, समझ में आ जाएगा।